तो मैंने कहा क्यों नहीं हिस्सा होगा, मोदी जी का मजाक नहीं बना सकते मालिक जी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी को इतना जलील मत कीजिए, यहाँ से जो बोलेंगे उनके बात का थोड़ा तो वजन रखिए। ये काम अमित शाह जी पर छोड़िए कि बोल दे कि मोदी जी जो बोलते हैं वो जुमला है। राजनीतिक सच्चाई ये है कि राहुल गांधी नाम का व्यक्ति सबसे पहली बात इस देश के लिए खतरा बन चुका है। विभाजनकारी सोच, हाई चांस सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते करते वामपंथियों की गोद में बैठते हैं, जता देने वाले आरजेडी भाजपा कट्टा कल्चर वाले लोग, क्रूरता फैलाने वाले लोग, माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं। अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग मां बहन सम्मान की बात करेंगे। आईना दिखाता हूं तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। तक दिना यहाँ भगड़ा नाचेगा लोग, यहाँ पर जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले। और जो मैंने बात बोली अक्षरक्ष सच्चाई है, इसलिए मिर्ची लगी लगे उछलने भाई भाई करके। नमस्कार दोस्तों, जनरल डोज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि बिहारियों ने कभी भी नॉर्थ फ्रंटियर एक में होते हुए कभी भाजपा को घुसने नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं? आपको याद है 1952 का चुनाव हो, 1957 का चुनाव हो, शून्य मिला था इनको। कब हो गया ये? कब हुआ कब? ना पहले ही मोदी जी क्लियर कर दिए ना, जब सभा में ही बोल दिए रील बनाओ यही रोजगार है, तो मैनिफेस्टो का क्यों नहीं हिस्सा होगा। आप मोदी जी का मजाक नहीं बना सकते मालिक जी, ऐसे नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी को इतना जलील मत कीजिए, यहाँ से जो बोलेंगे उनके बात का थोड़ा तो वजन रखिए। ये काम अमित शाह जी पर छोड़िए कि बोल दे कि मोदी जी जो बोलते हैं वो जुमला है। अजय आलोक जी को देख रहे थे, अभी चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, नहीं पता चीनी था उसमें कि नहीं अजय जी, क्योंकि चीनी मिल नहीं खुलवा पाए आप लोग। अब तो सोनिया जी का इक्वल स्टेटस राबड़ी देवी के बराबर हो गया। बात तो सही है। मेरे सामने दोनों है, देख लीजिए। बदलाव पत्र 2020 राहुल गांधी का कितना बड़ा फोटो है, यह देख लीजिए। उसमें संदेश भी है। और 2025 का देख लीजिए, राहुल गांधी की औकात देख लीजिए। क्या औकात है जरा देख लीजिए ठीक से। खैर वो विषय अलग है। मैं सुन रहा था कि बहुत चिंता लोगों को बिहार के विकास का हुआ है। कौन ऐसा नेता है पूरे देश के अंदर में जिस पर 4-4 राज्य में मुकदमा चल रहा हो? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तेजस्वी यादव का एफिडेविट निकाल के देख लीजिए। 4-4 राज्य में उन पर मुकदमा चल रहा है। और आप लोग मानक जी बार बार कहते हैं कि तेजस्वी जी को नेता घोषित किया गया। अरे 2020 में ही नेता घोषित किया गया इनको। मौर्या होटल की मीटिंग में महागठबंधन ने इनको नेता घोषित कर दिया था। कि बार बार एक ही रील को चलाने का क्या मतलब है? बार बार रील चलाने का तो कोई मतलब है नहीं। और रील से बहुत परेशानी है, और कलम फेंकने से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। प्यार है, कलम फेंकने से प्यार है। और पलायन पर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि क्या आर्थिक पलायन सही है? अगर जितनी संपत्ति तेजस्वी जी आपने दिल्ली में बनाया, उतना पैसा अगर आप बिहार में खर्च करते, चाहे जिस स्रोत से आया है, तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाता? नीतीश कुमार जी से लव करिए या हेट करिए, इग्नोर कैसे कर सकते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। देशी के कोख से पैदा हुआ बेटा कभी भी देसी हो ही नहीं सकता, उसमें उस राष्ट्र की फीलिंग ही नहीं होगी। इसलिए सही मायने में बाहरी हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी। अब आते हैं इन पे जरा, सतीश केसिंग पे। दूसरी बात ये, राहुल गांधी सही बात है पूरा बदलाव ला रहे हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस को गांधी कांग्रेस बना दिया, कम्युनिस्टों को गोद में बैठा दिया है। राष्ट्र विरोधियों के जननायक हो गए, पाकिस्तानियों के जननायक हो गए। पाकिस्तान में ज्यादा जयकारा लगता है, देश में कम लगता है। सही में कांग्रेस पूरी बदल गई। कांग्रेस पार्टी होती थी और गांधी कांग्रेस। चलिए इतना काफी है राहुल गांधी के बारे में। दूसरा, छठ मैया का जो अपमान किया है ना, लगातार जो अपमान कर रहे हैं, और साथ में आज ये भी कहा है 2 भारत हैं। ये विभाजनकारी सोच राहुल गांधी की हो सकती है, क्योंकि जो आदमी ये कहे कि भारत एक राष्ट्र नहीं राज्यों का समूह है, तो उसकी सोच कितनी गंदी है। इनके पर नाना की सोच ऐसी थी, जो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में भारत का उन्होंने विभाजन कर दिया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और अब पर नाती जो है सत्ता पाने के लिए देश के टुकड़े करने में परहेज नहीं करता है। नॉर्थ साउथ का डिवाइड करना हो, चाहे सनातन को गाली देना हो, चाहे भारत को राज्यों का समूह कहना हो, चाहे भारत की निंदा विदेशों में बैठ के करनी हो, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की शिकायत विदेशों में करनी हो, ऐसे लोगों को चाहिए अविलंब भारत की नागरिकता छोड़ दे। इटली पाकिस्तान जहां जाना है बसे, ज्यादा बेटर है। भारत से काहे बोझ बन रहे हो यार, छोड़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये सेवा में राहुल गांधी को कब कहा मैंने? राहुल गांधी को कब कहा मैंने? संविधान को भी मानने वाली नहीं है। राहुल गांधी को कब? मैंने सोनिया गांधी के बारे में बोला। मैडम डिबेट पे अटेंटिव रहिए ना। वही संविधान माननीय राहुल गांधी जी को, माननीय प्रियंका गांधी जी को, माननीय सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता देता है, उनको यहाँ का अधिकार देता है कि वो यहाँ की राजनीति करे, वो यहाँ के सदस्य हैं, वो भारत और एक नागरिकता कब ली सोनिया गांधी? उड़ाने वाले क्या बढ़िया था आप लोग हैं। आप अरे सोनिया गांधी ने कब नागरिकता ली? आरएसएस की गोद में बैठ के इस समय भारत में जो जहर बोलने का काम कर रहे हैं ना, गोद में क्या बैठेंगे? उसको रोकने वाला, हम आरएसएस के ही हैं, हम आरएसएस की गोद
ग्रेजुएट कीजिए आप। हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस की गोद में नहीं बैठे हैं। वो तो मैं ये नरसंहार का फोटो दिखाइए मयंक जी। जी जी मानक जी, ये नरसंहार का फोटो है। ये है सामाजिक न्याय का नरसंहार। देख लीजिए ये फोटो, ये दलितों का नरसंहार, बाथे का ये नरसंहार है। हंसिए नहीं प्रियंका जी, ये पीड़ाजनक बात है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? दलित का नरसंहार होता हो और वो सामाजिक न्याय की बात करता है। यही जुबान में ताकत दे रहे थे। अरे भाई, बिहार के पत्रकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गार्ड के पास में 200 करोड़ का संपत्ति है। वो कहाँ से है? और पुलिया बोलते हैं कि तेजस्वी जी अपना घर बेच के देंगे, आपके घर में पैसा करके बिहार का बनाया क्या? ऑन रिकॉर्ड इस बात को नोट करिए। नाम बताइए आप, नाम बताइए उस सिक्योरिटी गार्ड का नाम बताइए। नाम हिम्मत अगर है तो नाम बताइए। उन्होंने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में बनाई। प्रियंका भारती 1 सेकंड, प्रियंका 1 सेकंड, नीरज जी चुनौती दे रहे हैं। नीरज जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए, नीरज जी 1 सेकंड। प्रियंका भारती नीरज जी चुनौती दे रहे हैं। बताइए वो कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है? कार्रवाई करेगा। बताइए कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है जिसके पास 200 करोड़ की संपत्ति है? आप ये प्रवक्ता महोदय जानते ही होंगे इनको, भिलारी जी को जान रहे होंगे, उनसे जाइए पूछिए। नाम बताइए। अरे हिम्मत है तो नाम बताइए। अरे बेटी तो सशक्त और मजबूत होती है, कायर होती है बेटी नाम बोलने में डर जाएगी। कौन है वो बुलादा? नाम बताइए उसका। 24 घंटा में कार्रवाई करेंगे। नीरज जी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं डरती तो ऐसे थोड़ी आपको जवाब दे रही होती। मैं बताती थी जाइए कन्हैया भिलारी जी के पास में। आप नाम क्या नहीं बोल रही हैं? आप नाम बोलिए। नाम क्यों नहीं बोलती हैं? नाम ले लूं मैं? नाम बोलिए। लालू यादव को कैदी नंबर कोई ने बताया था, हम ही बताए थे। उनका बेटा भी नहीं जानता था कैदी नंबर कितना है। मानक बेशरम है राहुल गांधी। लाखों करोड़ों लोग सतीश जी को पता है, घर में भी छठ मनाते हैं। छोटी सी बाटी में पानी डाल के उसमें अर्घ दे देते हैं। भावना श्रद्धा की बात होती है। निर्जला रह के लोग अर्घ देते हैं। निर्जला लोग के 4 दिन का ये उपवास होता है। मजाक बनाया हुआ क्या इसको? नाटक कर रहे हैं छठ पूजा का। छठ पूजा का कोई नाटक नहीं कर सकता। ये पाप होता है। बात तो सही है। ये पाप होता है, ये पाप होता है। छठ पूजा का कोई नाटक नहीं करता है। किसने मना किया था राहुल गांधी को जाके अर्घ देने के लिए? अर्घ देने तो आज तक नहीं देखा। किसने पूरे देश में देखा है राहुल गांधी को दिवाली या होली मनाते हुए या दुर्गा पूजा मनाते हुए? हाँ, क्रिसमस का लॉरेंस गाते हुए बहुत सारी फोटोज हैं बचपन की इटली के चर्च में। इसलिए कहता हूँ इटली जाके रह जाए। छठ पूजा कोई मजाक नहीं है, ये राजनीति नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग रहेंगे जाएंगे। छठ नहीं जाता है, छठी मैया नहीं जाती। मैं आपसे पलटकर पूछता हूं, की भावना मैं आपसे पलटकर पूछता हूं, जो सवाल मैं अन्नू पासवान से और प्रियंका भारती से पूछ रहा हूं, कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं से, वही मैं आपसे पूछता हूं। जब आप कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को विदेशी कहेंगे, बाहरी कहेंगे, तो बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा जाएगा? विदेशी तो है, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर? नहीं, वो हिंदुस्तानी है। वो हिंदुस्तानी है। सोनिया गांधी को मैं विदेशी कहूंगा। इसलिए को कि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी 1982 तक उन्होंने भारत की नागरिकता हासिल नहीं की थी। क्या बात आप कर रहे हैं? विदेशी कैसे नहीं है? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं तो उनको हिंदू भी नहीं मानता हूँ। सोनिया गांधी ने कभी हिंदू ज्वाइन किया? हिंदू धर्म को स्वीकार किया उन्होंने? कोई बता दे मुझे यहाँ पे। आप तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी नहीं मान रहे। क्या बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे। प्रियंका के अलग हैं, उसी कोख से नहीं है। माँ वही है ना, उनकी पिताजी राजीव गांधी थे ना। अब आगे बढ़े जरा इन लोग दोनों से। अब आते हैं जरा रील पे। बड़ा रील बनाने के लिए आरजेडी बोल रही थी रील से कमा लेंगे, रील से कमा लेंगे। रील कल्चर की शुरुआत तो लालू जी के समय से हुई थी ना मैडम। गजब बेइज्जती है। कुर्ता फाड़ होली का रील पूरा देश देखता था। लाठी बजावन, तेल पिलावन, बुश डरावन, पूरा विश्व देखता था कि जॉर्ज बुश हिल गया लालू के रैली में। रील तो तब से बन रहा है। लौंडा नाच का रील तब से बन रहा था। और अभी हाल में रील बनी पटना के मेरिन ड्राइव पे। रील और रोल के आगे कभी निकलिएगा। फील लीजिए, फील क्या है? ओके, प्रियंका भारती कुछ फोटो भी दिखा रही है। प्रियंका आपकी बारी, अन्नू पासवान इसके बाद आपको देता हूं मौका। प्रियंका बोलिए। नहीं, फील तो रोड पे माना। 5 बार ये व्यक्ति पाकिस्तान बोला, 5 बार पाकिस्तान, 4 बार इटली, लेकिन एक बार भी मुंह से नौकरी नहीं बोले। एकदम उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर महामानव। छठ की बात कर रहे हैं आप लोग ऐसे लोग जी। इससे तकलीफ नहीं होता है, इससे तकलीफ नहीं होता है। हमको दिखाइए नहीं, देखिए इस तस्वीर को देखिए। अरे शर्म कीजिए आप लोग। बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भेड़ बेच बकरी बना करके, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आप लोग बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को भेड़ बेच बकरी बना करके ट्रेन में भरने वाले लोग, शर्म कीजिए आप लोग। शर्म नहीं आप लोगों में। मजाक में सब कुछ होगा। सुनिए शांति से, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका की बारी है। अच्छा प्लीज, वन बाय वन। प्रियंका भारती की बारी है। प्रियंका बोलिए।
अजय आलोक जी छठ का नाम ले रहे थे मानक जी, मुझे बताइए ना, इसमें इनको तकलीफ नहीं होता है? ये जब मैं देखती हूँ ऐसी तस्वीरें में देखती हूँ कि शौचालय में ये ठिठुर करके आदमी मजबूर होकर के जा रहा है, क्यों नहीं तकलीफ होता है अजय आलोक को? क्यों भाजपाइयों को तकलीफ नहीं होता है? छठ पूजा की बात करते हैं आप लोग, यहाँ पर फोम वाले नदियों में घुसा दिया है लोगों को और महामानव के लिए बिस्लेरी घाट तैयार होता है, क्या नहीं आता है इन लोगों को? अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बिहारियों की ये स्थिति आपने बनाई है, पूरा का पूरा आपको जवाब ओके अजय आलोक 30 सेकंड, अजय आलोक की बारी है 30 सेकंड। प्रियंका रुकिए प्लीज 1 सेकंड, प्रियंका आप रुक जाइए, आप रुक जाइए। अजय आलोक 30 सेकंड बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। अजय आलोक देखिए राजनीतिक सच्चाई ये है कि राहुल गांधी नाम का व्यक्ति सबसे पहली बार इस देश के लिए खतरा बन चुके हैं। विभाजनकारी सोच, भाईजान सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते करते वामपंथियों की गोद में बैठ चुके हैं। इनका साथ देने वाले ये आरजेडी फारजेडी कट्टा कल्चर वाले लोग, क्रूरता फैलाने वाले लोग, माई बहन सम्मान की बात, योजना की बात करते हैं। अपने घर से अपनी बहू को धक्के मार के निकालने वाले लोग माँ बहन सम्मान की बात करेंगे? आईना दिखाता हूं तो उछलने लगते हैं। पूरा बिहार नहीं जानता इस बात को। बड़ा भाई तेज प्रताप क्या कहता है? बड़ा भाई तेज प्रताप, मैं नहीं कहता हूं, बड़ा भाई तेज प्रताप कहता है। लालू प्रसाद की छवि में है, जरा बाहर निकल के देखें, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। हम तो अकेले हैं। बड़ा भाई कहता है, बड़ी बहन बीता भारती बैठी हुई है, छोटी बहन गुस्साई हुई थी, आ जाइए मनाओ के बाद। अरे ये परिवार खंड खंड में टूटेगा, पार्टी खंड खंड में टूटेगी। 14 तारीख को रिपोर्ट रिजल्ट आने दीजिए, ताक दिना दिन यहाँ भगड़ा नाचेगा लोग। यहाँ पर जंगल राज वाले यहाँ कभी वापसी नहीं करने वाले हैं। और जो मैंने बात बोली अक्षर सच्चाई है, इसीलिए मिर्ची लगी है, लगे उछलने भाए भाए से करके स्प्रिंग लग गया हो जैसे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आपको ये न्यूज़ एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।